हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए अप्रैल 2024 आपका देखते हैं कि अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। यहाँ पे हम आपका करियर, पैसा, रिलेशनशिप, हेल्थ, स्टडीज़ सब कुछ चेक करते हैं। कैंसर कर्क राशि वालों का अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले आपका करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस। करियर में देखिए जॉब, बिजनेस, पैसा, फाइनेंसिस जो भी होता है वो सारा ही काउंट हो जाता है। तो जो भी चीज़ आप देख रहे हो करियर से रिलेटेड, हम देखते हैं कि कर्क राशि का अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। लवर्स, वेरी गुड। लवर्स का कार्ड आया करियर के लिए, बहुत अच्छा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। देखिए क्योंकि लवर्स का कार्ड एक्चुअल में ये रिलेशनशिप का होता है, तो हम यहाँ पे रिलेशनशिप किसके साथ देखेंगे, जो आपके टीम मेंबर हो गए। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जिनके साथ आप काम करते हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो चाहे जॉब कर रहे हो, जो भी टीम मेंबर हैं, पार्टनरशिप में है, आपके बॉस हैं, आपके कुलीग्स हैं, उनके साथ एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती हुई दिख रही है। और अगर बिजनेस करो तो नया बिजनेस पार्टनर आपको मिल जाएगा, उनके साथ आप कोलैबोरेशन में मुझे काम करते हुए दिख रहे हो। जॉब कर रहे हो तो जॉब में मतलब अगर अच्छी नई जॉब आपको मिल जाएगी। कर्क राशि अगर आप सर्च कर रहे हो ना तो अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है अप्रैल के महीने में। और ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, यानी कि जिनके साथ आप काम करो उनकी तरफ से हेल्प सपोर्ट मुझे मिलती हुई दिख रही है, कि ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं, अच्छी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और आपको ऐसे लगेगा कि जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे वो फाइनली आपको अच्छे लेवल पे मुझे मिलती हुई दिख रही है। क्योंकि लवर्स का कार्ड है तो ये कार्ड यही बोलता है कि आपका ज़्यादा फोकस उनके साथ रिलेशनशिप को, पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने में लगा रहेगा, यानी कि उनके साथ एक बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। आप मिल के काम करते हुए दिख रहे हो, उनसे जो भी लोग आपके साथ हैं उनसे हेल्प और सपोर्ट मिलती हुई दिख रही है। बिजनेस करो तो अच्छे बिजनेस पार्टनर के साथ कोलैबोरेशन में मिलके मुझे काम करते हुए दिख रहे हो। जॉब ढूंढ रहे हो तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। बिजनेस कर रहे हो तो अच्छा बिजनेस भी आगे अच्छा ही चलता हुआ दिख रहा है। नए नए लोग आपसे मिल रहे हैं, आपसे जुड़ रहे हैं, यानी कि आपका काम मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है अप्रैल के महीने में। जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है कर्क राशि, कोई इश्यूज मुझे नहीं दिख रहे हैं। और एक बड़ी लविंग केयरिंग एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही है, आप उनके लिए बड़ा दिल से कर रहे हो जो भी कर रहे हो, और जो लोग आपके साथ काम कर रहे हो वो भी बड़ा दिल से आपके लिए कर रहे हैं। और कर्क राशि अभी हम देख लेते हैं कि आपका मनी, पैसा, फाइनेंसिस कैसे रहेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड भी बहुत अच्छा है। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कर्क राशि, पैसा आपके पास आता हुआ तो मुझे दिख रहा है, यानी कि आप थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हो, इम्पल्सिव हो रहे हो। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, आप काम कर रहे हो और ट्रैवल अगर आप कर रहे हो, अब सबके लिए तो ट्रैवल होगा नहीं। जो लोग ट्रैवल करते हैं जिनका काम ही होता है तो ट्रैवल से रिलेटेड अच्छा फायदा, गेन, प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, वहां से भी आपको पेमेंट मुझे मिलती हुई दिख रही है। और ये कार्ड एक्चुअल में ट्रैवल का है कि आप ट्रैवल करके जा रहे हो तो उधर से पेमेंट आपको कोई मिल रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं दिख रही। और ये कार्ड है कि फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, अगर कोई पैसा रुका हुआ था, कोई चीज़ स्टक हो गई थी, तो वो फॉरवर्ड मूवमेंट हो जाएगी, यानी कि मनी आपके पास मुझे आती हुई दिख रही है। अब या तो किसी इंसान की तरफ से आ रही है, या कोई पेमेंट रुकी हुई थी वहाँ से आ रही है आपके पास, और वो सडन होगा, एकदम से होगा। और यानी कि मनी की कोई मुझे दिक्कत नहीं दिख रही है। फाइनेंशियली मुझे ठीक दिख रही है, आपका फाइनेंसिस मुझे ठीक दिख रहे हैं, या तो किसी इंसान से पेमेंट आनी थी वो मिल जाएगी, अब ट्रैवल करते हो तो वहाँ से हो जाएगा। और अगर कोई काम ही रुक गया था, आपको लग रहा था यार ये काम ही रुक गया, स्टक ही हो गया है, ये तो आगे ही नहीं बढ़ रहा और पेमेंट ही रुक गई है, तो वो फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, वो काम भी आगे बढ़ जाएगा, पेमेंट भी आ जाएगी। तो ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है, मनी का भी मुझे कुछ इश्यूज नहीं दिख रही है। और आप थोड़ा सा जल्दबाजी भी कर रहे हो, उतावले भी हो रहे हो पैसों को लेकर, ये भी चीज़ें रहेंगी। एंड अभी हम देख लेते हैं कर्क राशि कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ कर्क राशि की कैसी रहेगी अप्रैल के महीने में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ भी बहुत अच्छी दिख रही है, मतलब आप मुझे एक्साइटेड दिख रही हो। देखिए आपका पूरा जो मंथ दिख रहा है ना, मुझे जितने भी कार्ड आए हैं, एक जोश, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता है वो दिख रहा है। हो सकता है ओवरऑल ही आपकी ये एनर्जीज हो कि आप बड़े जोश में दिख रहे हो, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और हेल्थ को लेकर आप मुझे बड़े खुश दिख रहे हो, जैसे होता है ना इंसान के पीछे कुछ इश्यूज चल रहे थे हेल्थ को लेकर, वो ठीक हो गए हैं, वो रिकवर हो गए हैं। आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, तो मुझे हेल्थ अच्छी ही रहती हुई दिख रही है। और बेटर होती हुई दिख रही है अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, और रिकवरी उसमें से होती हुई दिख रही है। अगर कुछ इश्यूज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम बड़ी मुझे दिख भी नहीं रही है, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। जिनकी पहले चल रही थी तो वो बेटर होती हुई दिख रही है। हेल्थ को लेकर अंदर से एक जोश, एक खुशी आपको मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है कर्क राशि अप्रैल के महीने में। और कर्क राशि अभी हम आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप देखते हैं। ये लोगों का बहुत मेन क्वेश्चन होता है कि कर्क राशि की लव लाइफ अप्रैल के महीने में कैसी रहेगी।
10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए कर्क राशि, रिलेशनशिप क्या है, जिन लोगों का चल रहा है ना, जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, वहाँ पे मुझे ये लिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लाने के ऊपर फोकस रहेगा। मतलब अप्रैल के महीने में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का मतलब हो सकता है अब ये एनर्जीज किसी की भी होंगी, या तो आपकी खुद की हो रही है या पार्टनर की हो रही है, यानी कि आप दोनों या कोई एक इंसान लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, मैरिज, कमिटमेंट के बारे में मुझे सोचता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप दोनों शादी करवाना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे इश्यूज तो नहीं दिख रहे, मुझे ये दिख रहा है कि फैमिली की तरफ से कोई दखल अंदाजी रहती हुई दिख रही है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से शादी चाहते हो, आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं, या तो आपके पार्टनर के घर वाले कंजर्वेटिव थिंकिंग के हैं, थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, वो नहीं मान रहे हैं, या कर्क राशि आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही है, वो अलग अलग कास्ट, ट्रेडिशन, कल्चर के आप लोग हो। यानी कि आप दोनों ही शादी चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हो, लेकिन उसमें मुझे ये दिख रहा है कि फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह सकती है, या तो आपकी फैमिली होगी या पार्टनर की होगी। ये कार्ड एक्चुअल में, मैं यहाँ पे एक्शन वगैरह कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि मैं लव लाइफ की रीडिंग अलग अपलोड करती हूँ, वो आप देखना वहाँ पे डिटेल में होता है। ये एक कार्ड से हम पूरे महीने का नहीं निकाल सकते। चीज़ें अगर सही चल रही हैं आप दोनों के बीच में, तो मुझे सही दिख रही हैं, और अगर बात नहीं हो रही है, तो वो जो मैंने लव लाइफ की रीडिंग डाली, तो वहाँ पे देख लेना कि क्या होगा। यहाँ पे ये कार्ड यही बोलता है कि शादी के ऊपर फोकस रहेगा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट के ऊपर फोकस रह सकता है कि कैसे वो चीज़ें आपको मिले, या उसी को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ डिस्कशंस हो रही है, कुछ बातचीत हो रही है, लेकिन थोड़ा सा फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट आप दोनों की किसी मुझे रहती हुई दिख रही है। ये है। अभी हम देख लेते हैं कर्क राशि, आपकी स्टडीज़ कैसी रहेगी अप्रैल के महीने में। स्टडीज़ के लिए टावर का कार्ड आया है। देखिए कर्क राशि, थोड़ा सा ख्याल रखना है स्टडीज़ को लेकर। ख्याल ये रखना है कि अगर आपने एक बड़े सपने बना लिए हैं कि आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, आपका एडमिशन ऐसे कॉलेज में हो जाएगा, जैसे एक उम्मीद इंसान लगा लेता है ना, और उसको लगता है कि ये तो हो ही जाएगा, वहाँ भी थोड़ा सा अप्रैल के महीने में ख्याल रखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये कार्ड आया है कि हो सकता है जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में अगर आप एडमिशन का सोच रहे हो, वहाँ पे ना हो, एकदम से आपको सडनली कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए जो आपको थोड़ा-सा एकदम से शॉक कर देगी, स्टडीज़ के लिए बोल रही हूँ। और कई बार होता है कि कोई और भी चीज़ है स्टडी से रिलेटेड, छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकती हैं। मतलब जितनी उम्मीदें आपने लगाई है, जितनी एक्सपेक्टेशंस आपने की थी, वो एकदम से फुलफिल नहीं होंगी, उसमें छोटे-मोटे इश्यूज़, कुछ अड़चनें रह सकती हैं। तो स्टडीज़ के लिए यही है कि जो भी करना है थोड़ा फ़ोकस्ड होकर करें, ध्यान से करें, किसी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने किसी अपने फ्रेंड के ऊपर ट्रस्ट कर लिया, या किसी टीचर के ऊपर आपने ट्रस्ट कर लिया जो आपको बड़ी-बड़े सपने दिखा रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम ये करवा देंगे। तो वो थोड़ा-सा ट्रस्ट मत करना, क्योंकि फिर वो चीज़ें नहीं होंगी। सिर्फ़ आप अपनी जितनी मेहनत करोगे ना, आपको उसका फ्रूट मिल जाएगा, वो डेफ़िनेटली जो आप चाहते हो। और अगर आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेके सफोकेशन फ़ील कर रहे थे, और वो उसमें से भी मुझे एंड होते हुए दिख रही है वो चीज़ें, यानी कि वो सफोकेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन किसी भी रीज़न के कारण आपको हो रही थी, तो वो भी आपकी लाइफ़ में मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। यानी कि अगर कोई इंसान आपको परेशान कर रहा था स्टडीज़ के लिए, कोई एडमिशन को लेकर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, वो सडनली एंड हो जाएँगे, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगी वो चीज़। अब वो ख़त्म या तो आपकी पॉज़िटिविटी के लिए हो जाएगी, मतलब आपकी परेशानी मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है, और कोई मुझे चीज़ दिख रही है कि भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि कोई सच आपके सामने आ जाए, आपने हो सकता है किसी के ऊपर भरोसा किया, किसी के ऊपर ट्रस्ट किया, और आपने सोचा कि ये चीज़ें हो जाएँगी, बाद में वो आपको मना कर दें, फिर एकदम से आपको लगे कि यार ये क्या हो गया? तो स्टडीज़ जितना आप खुद के ऊपर मेहनत करोगे, अपने बल पे जो कर लोगे ना, वो आपको मिल जाएगा। किसी के भरोसे मत बैठना। बस एक स्टडीज़ के लिए थोड़ा-सा आया, ओवरऑल मुझे आपका बाकी कुछ बुरा नहीं दिख रहा। स्टडीज़ के लिए थोड़ा-सा स्टूडेंट्स को अलर्ट होने की ज़रूरत है। एक ये चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। और अपनी जो पढ़ाई कर रहे हो वो अच्छे से कर लेना। ये मत सोचना कि ये वाला चैप्टर पढ़ लेंगे और वो चैप्टर नहीं पढ़ते, उसमें से तो कुछ आएगा ही नहीं। ये ना हो कि आपने जो पढ़ा है उसमें से कुछ ना आए, और जो नहीं पढ़ा उसमें से ही एग्जाम में कुछ आ जाए। तो कुछ ये भी हो सकती है, कुछ ऐसी सी चीज़ें हो जिसको आप लेकर थोड़ा-सा परेशान हो सकते हो। अगर मैं ये रीडिंग आपको दे रही हूँ, तो इसमें अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे हो सकता है, मैं डरा नहीं रही हूँ, आपको अलर्ट कर रही हूँ कि आप कुछ भी पॉसिबिलिटी छोड़ना ही मत कि चीज़ें खराब हों। आप अपना पूरा ज़ोर लगा देना, किसी चीज़ को ऊपर ट्रस्ट मत करना, अपने बलबूते पे जो कर सकते हो वही करना, किसी के भरोसे मत बैठना। ये है स्टडीज़ की रीडिंग। अगर ओवरऑल देखो तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, करियर अच्छा दिख रहा है, पैसा भी अच्छा दिख रहा है, हेल्थ अच्छी दिख रही है, रिलेशनशिप भी ठीक दिख रहा है, और सिर्फ़ स्टडीज़ का ही थोड़ा-सा इश्यू दिख रहा है मुझे, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये है कर्क राशि अप्रैल के महीने की रीडिंग। कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।